ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो पेशेंस की बहुत ज़रूरत थी। पहले दिन कुछ भी चमत्कार नहीं होता, सिर्फ पहले दिन आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ता है कि ये बिजनेस आपको क्यों करना है, एक रीज़न चाहिए होता है। वो रीज़न था कि इस बिजनेस में कुछ ऐसा करना था कि आने वाले टाइम में एक टाइम फ्रीडम मिले। इस बिजनेस को जब स्टार्ट किया था तो तब से अब तक क्या बदलाव हुआ है वो शेयर करना चाहूँगी। कि जब बिजनेस को स्टार्ट किया, लोगों से प्रोडक्ट के बारे में बात करते थे तो लोग कहते थे अरे ये वही जा रही है जो नीले लाल हरे पैकेट के कुछ सामान बेचती है। कुछ लोग ऐसे बोलते हमारे रैपर है ना नीले लाल हरे, वो नीले लाल हरे पैकेट आज 18 करोड़ प्लस का टर्नओवर में चेंज हो गया। कल लोग कहते थे कि नीले लाल हरे पैकेट बेचती है, आज लोग कहते हैं अच्छा उसी ब्रांड में काम करते हो आप जिसका लिविंग इन बहुत अच्छा है, जिसके 95 के रिजल्ट बहुत अच्छे, हाँ उसी के काम। वो पैकेट आज ब्रांड में कन्वर्ट हो गए। कल तक एक हाउस वाइफ के नाम से जानी जाती थी, आज वुमेन एंटरप्रेन्योर के नाम से जानी जाती है। इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, पता नहीं कि फूल मालाएं कैसे मिलती, कैसे सम्मान मिलते हैं, कुछ नहीं पता था। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद पहली रैंक पे सम्मान हुआ जिसको हम एसटीसी बोलते हैं, और एसटीसी के बाद आरटीसी पे सम्मान हुआ। एनटीसी जब बने तो लॉकडाउन था, कोई सम्मान नहीं था, लेकिन लॉकडाउन जब ओपन हुआ तो मुंबई में 5000 लोगों के बीच में सम्मान हुआ। ये पेशेंस की बात मैं आपको बता रही हूँ कि आपको जब पेशेंस रखोगे तो कहते हैं ना ऊपर वाला छप्पर फाड़ के देता है, तो वाकई में मेरे नसीब में तो छप्पर फाड़ के दिया। दूसरी बार जब सीटीसी बनी तो 20,000 लोगों के बीच में सम्मान हुआ, और तीसरी बार जब मैंने सेल्फ इस काम को इंडिपेंडेंटली करने का डिसीजन लिया तो 1.5 लाख लोगों के बीच में ये वुमेन एंटरप्रेन्योर का खिताब मिला। अगर पेशेंस नहीं रखा होता, जैसे अभी सारे लीडर्स बोल रहे हैं कि लोग आपसे क्या कहेंगे, इस हॉल के बाहर जाने के बाद लोग आपसे कैसी बातें करेंगे कि नहीं चलती है कंपनियां, नहीं होता ऐसा कुछ। अगर उन लोगों की बातों में आने के बाद उस दिन अगर डिसीजन छोड़ दिया होता तो क्या आज ये होता ये नहीं होता। तो आपको अपना डिसीजन सेल्फ लेना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि अगर मेरे पास ये होता तो मैं कर जाता, शायद मैं पढ़ी लिखी होती तो कर लेती। लोगों का होता कि अगर मैं कुछ अच्छे लेवल पे होता, मेरे पास पैसा होता तो मैं ये कर लेता। सोचते हैं ना ऐसा लोग कि मेरे पास इस चीज की कमी है, अगर ये होता तो मैं 100% कर लेता। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी कि अभिषेक बच्चन जब पैदा हुआ था उसके पास किस चीज की कमी थी? कमी थी कोई अभिषेक बच्चन के पास? नहीं थी ना। क्या वो अमिताभ बच्चन का 0.0% भी बन पाया? नहीं बन पाया ना। सचिन तेंदुलकर का बेटा जब पैदा हुआ उसके पास किसी चीज की कमी थी? क्या 0.0% बन पाया? जिसके पास सब कुछ होता है वो कुछ नहीं करता, जिसके पास कुछ नहीं होता वो 100% करता है। आज अमिताभ बच्चन को सब एग्जाम्पल मानते हैं ना, उनके पास कुछ नहीं था, उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन जब अभिषेक बच्चन पैदा हुआ उसके पास सब कुछ था, घर गाड़ी बंगला पैसा सब कुछ था, एक नाम था उसके पास पैदा होते ही, लेकिन वो कुछ नहीं बन पाया। लेकिन अमिताभ बच्चन के पास ऐसी कोई चीज नहीं थी, लेकिन फिर भी उनका एक डिसीजन आज उनकी उसी चीज का पहचान बन गई। तो अगर आपको अपनी लाइफ में अपनी पहचान बनानी है तो पेशेंस रखना पड़ेगा, और ये बिजनेस सिर्फ पेशेंस मांगता, बाकी कुछ नहीं। अगर आपके अंदर पेशेंस है और ये कॉन्फिडेंस है कि आज नहीं तो कल होगा जरूर। अगर रितिका गुप्ता को ये अवसर मिले हैं तो आपको भी जरूर कोई ना कोई मिलेगा, लेकिन जब तक वो मिलता नहीं है तब तक सिर्फ आपको पेशेंस रखना है, सिर्फ पेशेंस के साथ काम करना है। अगर इतने सारे लोगों के साथ हो सकता है तो इस हॉल में बैठे हर शख्स के साथ हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज, हमारी कंपनी का एक बहुत बड़ा डिसीजन कि वुमेन्स को आगे बढ़ाना है, वुमेन्स को आगे बढ़ाना है। अभी मुंबई के प्रोग्राम में जब हम गए तो इतनी अच्छी फैसिलिटी जो कंपनी ने दी थी कि जिसका कोई जवाब नहीं था। यहाँ से हम दिल्ली पहुंचे, दिल्ली एयरपोर्ट हमें टिकट मिला, दिल्ली से मुंबई पहुंचे, मुंबई एयरपोर्ट पे गाड़ी रिसीव करने आई, होटल में पहुंचे, वेलकम हुआ, डिनर हुआ, डीजे मस्ती हुई। नेक्स्ट डे प्रोग्राम में जाने के लिए हमारे लिए स्पेशल बस थी, बस के साथ साथ हमारी एंट्री भी स्पेशल थी। मतलब सारे लोग बाहर से एंट्री कर रहे थे, हमारी बस वहीं गेट पे आई जहां से स्टेज था, तो स्पेशल एंट्री मिली, स्पेशल रो थी, स्पेशल रिकॉग्निशन हुआ कंपनी के एमडी के हाथ से। तो सारी चीजें, ये उनका डिसीजन था कि आने वाले टाइम में वुमेन्स को आगे लेके जाना है, लेकिन उसके लिए कंडीशन सिर्फ एक ही है कि जब तक आप एनटीसी ना बनो तब तक पेशेंस रख के काम करना है। अगर आप पेशेंस रख के काम करोगे तो आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए बहुत कुछ होने वाला है। क्योंकि लेडीज के साथ दिक्कत आती है, जब फील्ड में निकलते हैं तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं,
और सिर्फ इसी बिजनेस में करते हैं। और सबसे बड़ी बातें कौन करता है? जिसने अपनी जिंदगी में घंटा कुछ नहीं उखाड़ा। अभी आप इस हॉल से बाहर जाके आपको जो राय देगा ना कि गाड़ियां नहीं आती हैं, वो साला खुद साइकिल से चल रहा होगा। ऐसी बात है, ऐसी राय कौन देता है? जिसने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया। और जिसने किया होता है वो आपको अच्छी राय की, अगर मेरे साथ हुआ है तो आपके साथ भी होगा। इस हॉल में आपसे सिर्फ यही, अगर मेरे साथ हुआ है तो आपके साथ भी होगा। बस पेशेंस के साथ टिक करके काम करना है। तो अपनी लाइफ का डिसीजन आपको सेल्फ लेना है। ऊपर वाले ने जिंदगी जीने के लिए दिया और हम सोचने में गुजार देते हैं कि नहीं हुआ तो, ये हो गया तो। पॉजिटिव भी तो सोच सकते हैं ना। अगर रितिका मैम के साथ हो सकता है तो मेरे साथ भी होगा। अगर याकूब सर के साथ हुआ है तो मेरे साथ भी होगा। अगर मौर्य सर के साथ हुआ है तो हम पॉजिटिव भी तो सोच सकते हैं। कोई नुकसान है, पैसा दिया, प्रोडक्ट मिला, कोई लॉस, लेकिन अगर हमने काम कर लिया तो आने वाले टाइम में एक हमारी पहचान बनेगी। लोग हमें हमारे नाम से जानेंगे, ना माँ बाप के नाम से, ना हस्बैंड के नाम से। लोग आपको आपके नाम से जानेंगे। तो कितनी बड़ी बात है कि आज आपको एक ऐसी आइडेंटिटी मिलने वाली है, लेकिन जिसके लिए आपको सिर्फ 5 साल पेशेंस से काम करना पड़ेगा। अगर आपने वो पेशेंस अपने अंदर रख लिया कि हाँ इनके साथ हुआ है तो मेरे साथ भी होगा और मुझे कुछ करके दिखाना है। लोग परेशानियां पैदा करेंगे, लोग दिक्कतें पैदा करेंगे, क्योंकि आज की डेट में कोई भी आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। अगर आप क्यों अपने घर में किसी से गाड़ी की बात करो, उसको डर हो जाता है कि अगर उसने ले ली तो। वो आपसे कहता जरूर है नहीं आएगी, लेकिन उसके मन में यही डर होता है कि अगर उसने ले ली तो फिर मेरी तो इज्जत गई। और आज की डेट में नहीं आते आपके अपने, क्योंकि वही उनको सबसे ज्यादा डर है कि आप उनसे आगे ना निकल जाओ। लेकिन आपको अगर अपनी लाइफ में कुछ करना है तो आपको सेल्फ डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर इतने सारे लोगों के साथ हो सकता है तो तुक्का नहीं हो सकता। 1, 2, 5, 10, 100, 200 तक तुक्का होता है, 1000 तक तुक्का होता है, लाखों की तादाद में तुक्का नहीं हो सकता। और वो माहौल आप सोच के देखो, जहां एक ही कंपनी का प्रोग्राम, जहां सिर्फ लीडर्स ही लीडर्स हैं, और वहां सिर्फ 1.5 लाख लोगों की गैदरिंग, 100 से ज्यादा गाड़ियां मर्सिडीज एंड एबव स्टेज पे गई थी, जिसमें मर्सिडीज से नीचे कोई गाड़ी नहीं थी। सोच के देखो क्या कारवा था। क्या झूठा हो सकता है? 1 या 2 या 5, 10 किराए पे कितनी बुला सकते हैं? 2, 4, 5, 10, 100 गाड़ियां तो नहीं बुला सकते ना। तो जब वो सब पॉसिबल था तो यहाँ भी आने वाले टाइम में ये हो सकता है। अगर इतने सारे लोगों ने उस समय डिसीजन लिया जब कंपनी के पास अपनी कोई पहचान नहीं थी, आज हम कंपनी के साथ प्रूफ के साथ काम कर रहे हैं। आज हम गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे हैं। आज आप लोकल में सब कुछ दिखा सकते हो। इनकम की बात करी जाए तो इनकम दिखा सकते हो, प्रोडक्ट की रिजल्ट की बात करी जाए तो वो दिखा सकते हो। कोई कहता है कि किसी ने कार लिया, आप दिखा सकते हो। कोई लीडर्स की बात करता है, आप दिखा सकते हो। अगर आप सब कुछ दिखाने के बाद भी अगर आपको खुद में विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। इस बिजनेस में सफल और कामयाब होने के लिए सिर्फ आपको एक सेल्फ डिसीजन लेना है, पेशेंस के साथ स्ट्रांगली काम करना है कि अगर इनके साथ हुआ है तो मेरे साथ भी होगा। अगर इस डिसीजन के साथ आप काम करने के लिए तैयार हो तो ये सारे लीडर्स, हम सब आपकी सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।